नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं महेश चौधरी, जो रीजनिंग काफी टाइम से आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के सामने हर जगह आप लोगों ने मेरी चर्चा भी सुनी होगी, बाकी जो टीचर्स हैं उनकी चर्चा भी सुनी होगी, और हमारा जो प्रज्ञा जो डिजिटल क्लास जयपुर है उसके बारे में भी आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी। हम लोगों ने, मेरे दोस्तों, यहाँ प्रज्ञा जो ऑनलाइन डिजिटल क्लास हम लोगों ने जो रखी है, इसमें हम लोगों ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जो हम लोग यहाँ प्रज्ञा के माध्यम से पढ़ लें और उसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को ना आ रहा हो। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं कि हमारे जो प्रज्ञा जो डिजिटल क्लास जयपुर है, इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो डिसाइड किया है। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस के बारे में, कि दिल्ली पुलिस के अंदर क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या आप लोगों को फिजिकल करना है, कैसे आप लोगों को टेस्ट देना है, कैसे आप लोगों को यानी कि उसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। लगभग बच्चों को तो ये भी पता नहीं रहता है कि सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या सिलेबस में नहीं आने वाला है। वो तो वैसा मुंह उठा के वैसे ही चले जाते हैं, बोले हाँ भाई मैं भी यानी कि टेस्ट दे के आऊंगा, रीजनिंग का दे के आऊंगा, इंग्लिश पर वो मैथ करके आऊंगा, हिंदी करके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि दिल्ली पुलिस के अंदर पहले हुआ करता था फिजिकल, और फिजिकल के बाद में हुआ करता था टेस्ट। लेकिन आजकल एसएससी के थ्रू ये एग्जाम रखी गई है, और दिल्ली पुलिस में सबसे पहले होगा क्या, टेस्ट होगा। जो टेस्ट क्वालिफाइड करेगा वह बंदा आगे यानी कि फिजिकल एंड मेडिकल फाइंड करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको स्क्रीन के माध्यम से मैं कुछ लेकर आया हूं कि कंप्यूटर बेसिक जो टेस्ट है वह, मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। और हमारे पास जो टाइमिंग होगा वह होगा 90 मिनट का, यानी कि समय जो होगा वह होगा 90 मिनट का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ दे रखा है कि 90 मिनट का इसमें समय होगा, और इसमें 0.25 मार्क्स यानी कि आपकी माइनस मार्किंग है, यानी कि एक चौथाई मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की माइनस मार्किंग रखी गई है। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को आंख बंद करके यानी कि पूरा करके आएंगे, जो ऐसा नहीं करना है। 0.25 मार्क्स की यानी कि इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या क्या आएगा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 4 पार्टों में होगा। 4 पार्ट का मतलब, इसको मैं कै बोल सकता हूं, इसको मैं ख बोल सकता हूं, इसको मैं ग बोल सकता हूं, इसको मैं घ बोल सकता हूं। जो फर्स्ट जो पार्ट होगा वह होगा आपका जीके एंड जीएस का। इसमें जीके मान लीजिएगा, जीएस मान लीजिएगा, करंट अफेयर मान लीजिएगा। जो भी जीके का पार्ट होगा वह हमारे पास क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे, और 50 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे, 50 होंगे। मींस एक क्वेश्चन जो होगा वह कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ख जो पार्ट आएगा वह आएगा तर्क शक्ति का। दोस्तों, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, पहले तर्क शक्ति के जो क्वेश्चंस आया करते थे वो आया करते थे 35 यानी 35, लेकिन अब की बार इस सिलेबस के अंदर कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है। अतः यहां से 10 क्वेश्चन कम करके रीजनिंग के कर दिए 25 क्वेश्चन, एंड वो नंबर हो गए कितने, 25 नंबर। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। फिर उसके बाद में जो मैथ आती है, जो गणित आती है, वह 15 क्वेश्चन है और वह 15 नंबर के हैं। नेक्स्ट मैं चर्चा करना चाहूंगा कि लास्ट के अंदर हम लोगों के सामने जो मेरे दोस्तों आ रहा है वह कंप्यूटर अब की बार जोड़ा गया है, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं और वह यानी कि 10 नंबर के हैं। मींस हम लोग कह सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100, और जो मार्क्स हैं वह भी कितने हैं, 100, और हम लोगों के पास जो समय है वह कितना है, 90 मिनट का। चलो ठीक है, आप लोगों ने टेस्ट दिया, एसएससी के थ्रू टेस्ट होगा, टेस्ट को क्वालिफाइड किया,
क्वालिफाइड करने के बाद में दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, सर मेल को क्या करना होगा, फीमेल को क्या करना होगा, क्या क्या फिजिकल होगा, कैसे हमें दौड़ना होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जो फिजिकल है वह मेल एंड फीमेल को किस टाइप से करना है, हाइट क्या होगी, चेस्ट क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो फीमेल है उनका चेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो मेल है उनका हाइट भी होगा, चेस्ट भी होगा, वेट भी होगा, और साथ साथ आपको रेस भी करनी है। तो कैसे करनी है आइए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि हाइट, जो मेल है उसकी हाइट हमें कितनी चाहिए, 170 यानी 170 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन जो गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश से है, जिनको यानी आरक्षण मिला गया है, उनको यानी 5% की छूट भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो जनरल है, जो ओबीसी है, उनको जो हाइट चाहिए वह कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर चाहिए। और जो जिनको छूट वाले बंदे हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, और हमारे पास उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जो चेस्ट है, चेस्ट यानी कि मिनिमम नॉर्मल होना चाहिए मेल का 81 और फ्लाव के अंदर होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। नॉर्मल में कितना, 81, फ्लाव के अंदर कितना, 4 सेंटीमीटर। टोटल हमारे पास होना चाहिए कितना, 85 सेंटीमीटर। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके अंदर भी 4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी वो उन बंदों को जो यानी गढ़वाल हैं। वो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। जो अगर वुमेन है यानी महिलाएं हैं, महिलाओं की जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है, 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इनको भी मेरे दोस्तों 2 सेंटीमीटर की यानी कि छूट दी गई है। अब जो हिल एरिया है उनको, अब मैं आगे चलना चाहूंगा कि फिजिकल जो आपका टेस्ट है जो मेल का है वह किस टाइप से होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर जो आपको चांसेस मिलेंगे वह कितने कितने मिलेंगे, 3-3 चांस मिलेंगे। दौड़ में 3 चांस नहीं मिलेंगे। सर क्या मैं दौड़ में फेल हो जाऊं तो क्या मैं दूसरा चांस मिलेगा? नहीं मेरे दोस्तों, आपको दौड़ में नहीं मिलेगा। ना ही आपको चेस्ट में 3 चांस मिलेंगे, ना ही आपको हाइट में 3 चांस मिलेंगे। आपको अगर 3 चांस मिलेंगे तो ओनली मिलेगा एक तो लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, एक होती है ऊंची कूद। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमें लंबी कूद कितनी करनी है, ऊंची की कूद कितनी करनी है? तो बताना चाहूंगा सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो मेल है उनको 1600 मीटर की रेस करनी है। समय कितना है, 6 मिनट का है। समय कितना है, 6 मिनट का है। रेस कितनी करनी है, 1600 मीटर की करनी है। ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यानी कि 30 ईयर से कम आयु के हैं। यदि इससे ज्यादा आयु के हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो 7 मिनट के अंदर पार करेंगे, और जो 40 ईयर से अबव हैं वह 8 मिनट में क्लियर करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं वह किसके बारे में बता रहा हूं, मेल के लिए। जो बंदा फर्स्ट टाइम यानी कि दिल्ली पुलिस की कोई भी भर्ती देख रहा है, जैसे आप लोगों ने टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया तो उसके बाद में आपको 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ पास करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्ग जो जंप है वह 14 फीट मेल को करना होगा। कौन से बंदे के लिए, जो यानी कि 30 साल की उम्र के अंदर है और उसको 3 फुट 9 इंच का हाई जंप करना होगा। मैं बता चुका हूं इसमें 3 चांस हैं, इसमें 3 चांस हैं। जो बंदा 30 से अबाव है 40 तक, उसको 13 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फुट 6 इंच की ऊंची कूद करनी होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बंदा 40 से अबाव है उसको 12 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फुट 3 इंच की हाई जंप करनी होगी। चलो आप लोग इसमें क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड होने के साथ ही अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सर मैं फीमेल हूं, फीमेल के लिए मुझे क्या करना होगा। फीमेल के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको 1600 मीटर की जो रेस है वह 8 मिनट में क्लियर करनी है। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, 30 से अबाव है, उसको 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस क्लियर करनी है। जो 40 से अबाव है उसको 10 मिनट के अंदर रेस क्लियर करनी है।
दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमें लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कितना है, तो जो वुमेन है उसको लॉन्ग जंप करना है 10 फीट। लॉन्ग जंप कितना करना है 10 फीट, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। जो हाई जंप है इसको भी आपको मेरे दोस्तों 3 फुट ऊंची है और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। जो बंदा 30 से अबाव है 40 तक उसको 9 फीट एंड 2 फीट 9 इंच का हाई जंप है, और जो बंदा 40 से अबाव है उसको 8 फीट का लॉन्ग जंप करना है और 2 फीट 6 इंच की उसको ऊंची कूद करनी है। चलो ये होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मेरे दोस्तों अब मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। मेन मुद्दा यह है कि मैं महेश चौधरी जो आपके प्राज्ञा डिजिटल क्लास के अंदर रीजनिंग पढ़ाता हूं, और आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्तों कि हमारा जो प्राज्ञा ऑनलाइन डिजिटल क्लास जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रखा है वह इतना खतरनाक रखा है कि चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हम लोग यानी सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है सिलेबस के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जो हमारे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, हमें कैसे पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं रीजनिंग का सिलेबस। अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रीजनिंग का सिलेबस समझ में नहीं आता कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो कुछ तो आपके टॉपिक्स यहां पे हैं, कुछ टॉपिक्स आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये नॉन वर्बल, क्या है सीरीज, क्या है कोडिंग डिकोडिंग, क्या है सिलोलिज्म, क्या है ये, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो जितने इसमें टॉपिक्स बनते हैं उन सबको हिंदी के अंदर बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, यदि दिल्ली पुलिस की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग की स्पेशल आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं यहां पे कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ ही आपको यह डिसाइड करना होगा कि यहां से इतने नंबर का, यहां से इतने नंबर का। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही मोस्टली टॉपिक है। अल्फाबेट का जो टॉपिक होता है उसी से कोडिंग डिकोडिंग बना है, उसी से सादृश्यता बना है, उसी से वर्गीकरण बना है, उसी से श्रृंखला बना है। तो दोस्तों ध्यान देना, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से आएगा, 1 क्वेश्चन यहां से आएगा, 1 क्वेश्चन यहां से आएगा, सीरीज का भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, क्रम परीक्षण का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, लुप्त संख्या का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, गणितीय संख्या का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, रक्त का फाइनली 1 क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, रीजनिंग के 2 पार्टों के अंदर क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा वर्बल का, एक आएगा नॉन वर्बल का। जैसे मैं चर्चा करूं कि वेन आरेख, ये वेन आरेख नॉन वर्बल का टॉपिक है, तो वेन आरेख में से भी एक आपका नंबर आ सकता है यहां घन या पासा, या तो घन का क्वेश्चन आएगा या पासा का क्वेश्चन आएगा, मीन्स 1 नंबर का आएगा। आकृति की गणना, आकृतियों की संख्या गिनना, भाई साहब फाइनली यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। अंगणितीय तर्क शक्ति का मतलब होता है कि आप लोगों के कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बंदर कुएं में गिर पड़ा, वह इतनी छलांग में इतना चढ़ रहा है, इतने में वह फिसल रहा है, तो बताओ वह कितने दिन में बाहर आ जाएगा। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। अंगणित यानी ये है, हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाए। आयु मैथ में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है एक क्वेश्चन को लेकर। न्याय वाक्य यानी कथन निष्कर्ष से भी यहां पे भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। शब्दों का क्रम, पहले ये नहीं आता था, आजकल के एग्जाम्स के अंदर यहां से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। और दर्पण प्रतिबिंब, यहां इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग ये डिसाइड करें कि सर 18 जो टॉपिक हैं इनमें से हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम लोग कहेंगे कि 18 क्वेश्चन तो हमारे पास आ चुके हैं, 18 नंबर भी हमारे पास बन चुके हैं। हाँ, किसी में वेटेज ज्यादा हो सकता है, 1 की जगह 2 आ सकता है, 2 की जगह 3 आ सकता है। आगे मैं लास्ट में एक चर्चा करना चाहूंगा कि जो ये नॉन वर्बल का टॉपिक है, कागज फाड़ना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कैलेंडर, घड़ी, दिशा, बैठक व्यवस्था में पहले यानी कि पहली वाली एग्जाम में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि किसी भी
एग्जाम का कोई विश्वास नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है, कहां से नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों हम लोग कैलेंडर को भी पढ़ेंगे, घड़ी को भी पढ़ेंगे, दिशा को भी पढ़ेंगे, बैठक व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में। अतः मेरे दोस्तों आप लोगों को तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है, तरीके से आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट की तैयारी करने के बाद में आप लोगों को अच्छे से यानी कि फिजिकल करना है, और फिजिकल करने के बाद में लास्ट में आपको मेडिकल करना है, और मेडिकल करने के बाद में आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर भी आप लोगों को आना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे जो प्रज्ञा ऑनलाइन डिजिटल क्लास है इसके अंदर हद से ज्यादा आप लोग जुड़ेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है प्रज्ञा ऑनलाइन डिजिटल क्लास या डिजिटल क्लास एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको बेल आइकन ऑन करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट्स करना है। बाकी मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप लोगों ने चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी एग्जाम्स की अगर हम लोगों से या हमारे जो प्लेटफॉर्म है प्रज्ञा डिजिटल क्लास, इससे अगर आप लोग तैयारी कर लिए हैं तो ये मेरी गारंटी है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम पढ़ाएं और वो एग्जाम में ना आए। तो जहां तक मेरा मानना है आप लोग समझ चुके हैं कि दिल्ली पुलिस की हमें जो तैयारी है वह किस टाइप से करनी है, कैसे करनी है। किसी को भी कमजोर नहीं समझना है, ना आपको जीके को कमजोर समझना है, ना ही आपको रीजनिंग को कमजोर समझना है, और ना ही आपको कंप्यूटर को कमजोर समझना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को लेकर ऐसी एंजाइटी महसूस करते हैं, ओ गुरुजी रीजनिंग तो मैं कराऊंगा, मैं देख लूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं चीड़ दूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा यदि किसी एग्जाम के अंदर फेल करवाती है तो वह रीजनिंग करवाती है। जिस किसी एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है तो आप लोग समझ जाना वह एग्जाम आसान नहीं होती है, वह हार्ड होती है। क्योंकि रीजनिंग जो एक शब्द बनाया गया है वह एक कॉमन सेंस है, वह एक पहेली है, वह एक तर्क शक्ति है। जिसका कॉमन सेंस पावर, जिसकी याददाश्त खतरनाक होती है वह बंदा फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। जिसकी याददाश्त कमजोर होती है वह बंदा क्वेश्चन का आंसर फटाफट नहीं दे पाता है। तो आज के लिए इतना ही होगा, बाकी जो भी सूचना होगी वह आप लोगों को टाइमली दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।